एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी उनको सेक्ट में ट्रेयर मिलते हैं वो उन्हें इकट्ठे कर लेते हैं और आखिरी बॉक्स भी कंप्लीट करने के बाद यही कह रहे थे कि यहाँ पर जो कुछ भी पड़ा था हमने ले लिया। उसकी ये बातें सुनने के साथ ध्यान खुश होते हुए यही कहने लग जाती है कि यहाँ पर तो हमें काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें मिली। सच में अगर इस क्लैन की बात की जाए ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। तो शोज की ये सारी बातें सुनने के साथ उसे यही कहने लग जाता है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें मामूली हैं। तो इस पर आगे से ध्यान यही कहने लग जाती है, आपने क्या कहा कि मामूली, लेकिन एक बात तो बताइए कि जो यहाँ पर ड्रैगन पड़ा हुआ है इसे हम वापस कैसे लेकर जाएंगे। तो उसकी ये बात सुनने के साथ शो उसे एक स्टोरेज रिंग देता है जिसकी मदद से वो तमाम की तमाम चीज़ों को उस रिंग के अंदर डाल सकती थी। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर शो के हाथ में एक लॉक जैसी चीज़ थी। वो यही कहने लग जाता है कि ये एक शेडेड लॉक है। लगता है कि जब मैं रिफाइनिंग करने के लिए गया था तो वहाँ पर कोई मुझे अंदर बांध रखना चाहता था। कि तभी वहाँ पर ध्यान उसके लिए टी लेकर आ जाती है और वो यही बता रही थी कि एंसेस्टर मैंने आपके लिए टी बनाई है। फिर उसकी सारी बातें सुनने के साथ शो से यही बताने लग गया था कि मैं हज़ारों सालों से की रिफाइनिंग के लिए गया हुआ था। तो क्या तुम मुझे बताओगी कि पीछे इन सालों में क्या हुआ। तो ध्यान उसकी बातें सुनने के साथ यही कहने लग गई थी कि वेल मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि पीछे क्या हुआ था। वेल अगर मेरी बात की जाए तो मैं इतनी खास नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बन गई। और अगर मेरी पावर की बात की जाए तो अभी सिर्फ मैं एस्टेब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज में हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इस सेक्ट में मुझे कोई नहीं हरा सकता था। हमारे सेक्ट की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि तभी बाहर उसे आवाज़ सुनाई देने लग गई थी जहाँ पर एक बंदा आ गया था। वो यही कह रहा था कि मेरी बात सुनो शो, तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और वो ध्यान साइड के जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्हें मारता जा रहा था। ध्यान को ये देखने के साथ गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अटैक करने के लिए जाती है लेकिन वो बंदा पावर का यूज़ करते हुए उसे साइड पर धकेल देता है। इस पर वो कहती है कि ये तो गोल्डन एलेक्सर लेवल तक पहुँचा हुआ है। और वही बंदा ये देखने के साथ फिर उस लड़की को यही कहने लग जाता है कि तुम ज़रूर यहाँ की सूजरान होगी, तो तुम्हारे पास जो भी कीमती चीज़ें हैं मेरे पास लेकर आ जाओ और मेरा हुक्म मानना तभी मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा। तो ध्यान उसकी बात सुनने के साथ यही कहती है कि तुम अपने ख्वाबों में ये सब कुछ सोचना कि तुम्हें यहाँ से कुछ मिलने वाला है। इसी के साथ वो उस बंदे पर अटैक करती है लेकिन वो बंदा उसके अटैक को आराम से डॉज कर देता है। ध्यान यहाँ पर नहीं रुकने वाली थी, वो बार बार उस पर अटैक करती रहती है लेकिन अगर उस बंदे की बात की जाए तो वो भी बार बार उसके अटैक को नाकाम किए जा रहा था। वो लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं और अभी तक कोई भी अनाउंस नहीं कर पाया था कि उन दोनों में से कौन जीत पाएगा। लेकिन जैसा कि वो बंदा स्ट्रॉन्ग था वो उस पर अटैक करके अपनी पावर का यूज़ करके इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि ज़्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन शो अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर खड़ी हुई ध्यान को अब पावर देता है जिसकी वजह से उसका लेवल इंक्रीज हो गया था और वो उस बंदे को हराने में आराम से कामयाब हो जाती है। और इतना ज़्यादा पावरफुल होने के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई ध्यान भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था। कि तभी अब शो रूम से बाहर आ जाता है। आते साथ ही यही कहता है कि तुम यहाँ पर ये क्या तमाशा क्रिएट कर रहे हो। तो इस पर वो बंदा शो को यही कहता है कि तुम अभी की रिफाइनिंग स्टेज पर हो तो इसलिए तुम तो मुझसे पंगा मत लो। कि तभी उसे वहाँ पर ब्लड फील होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। असल में वहाँ पर शो ने उसके आर्म पर अटैक किया था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। तो उसके पास रिंग ऑफ सोल थी जिसे वो बजाना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर त्यान जोंग सेक्ट के जितने भी लोग थे वो उस रिंग की पावर को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहे थे, उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके इस बेल का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है और वो हैरानी से यही कह रहा था कि शो इसका असर तुम पर क्यों नहीं हुआ। तो इस बार शो से यही बताने लग गया था कि ये मुझ पर काम नहीं करेगा और वो बेल को अपने पास ले आकर उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है जिसकी वजह से उस बंदे की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर शो आगे बढ़कर उसे यही कहने लग गया था कि जो कोई मेरे डिसिपल को मारेगा उसे मरना ही होगा और इतना कहते साथ ही वो उस पर पावर का यूज़ करके उसे वहीं पर मार देता है। और फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो लोग इसी वाक़या के बारे में बात करने लग गए थे। वो यही कहते हैं कि हमने सुना है कि अगर शो की बात की जाए तो वो लोगों को मार रहा है, इवन उनके मेरिडियंस को भी ख़त्म कर रहा है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और वहाँ पर उन लोगों के साथ बैठी हुई एक लड़की तो ये भी कहने लग गई थी कि वो सिर्फ मेरा है, मैं ही उसे अपने हाथों से मारूंगी।
और थोड़ी देर के बाद वही लड़की कहीं जा रही थी कि तभी एक लड़का उसे देखने के साथ ही उसे बुलाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लड़की उस लड़के को मारकर वहाँ से चली गई थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पर शिव आराम से चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सारे के सारे साइड के डिसिपल्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है और वही लड़की अंदर आ जाती है। वो चलते हुए यही कहना लग जाती है कि शिव, लगता है कि तुम्हारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, तुम्हें तो टेस्ट करके ही रहूंगी। जबकि शिव वहीं चेयर पर लेटा हुआ था कि तभी वो उसके पास जाती है और वहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। और जो उसके पास पावर थी कि वो लोगों को अपने प्यार में पागल कर देती थी, उसी पावर का यूज शिव पर करने लग गई थी। और ये सब कुछ देखने के बाद शिव से यही कहने लग जाता है कि ये तुम्हारे ट्रिक मुझ पर काम नहीं कर पाएंगे, और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। तो आगे से वो लड़की यही कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सिलोयन को तोड़ दो और नाकाम कर दो। और इसी गुस्से में उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।